जेम्स विंस ने ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आप एनओसी नहीं देते हो और बीसीसीआई के लिए दे देते हो, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब एक्चुअल उसने क्या बात कही इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले सवाल करेंगे, फिर इस प्रॉपर स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ही ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की हिपोक्रेसी है कि आईपीएल जो कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, ऑलमोस्ट 2 मंथ का होता है, उसके लिए एनओसी मिल जाता है चूंकि वहां पैसे ज्यादा हैं, या और पीएसएल के लिए जी कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट मिस करोगे तो आप पीएसएल के लिए वो एनओसी नहीं दे रहे। तो ये क्यों डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है, एक रूल क्यों नहीं है, ये इस पे आवाज उठाई है जेम्स विंस ने। सो सबसे पहले तो सलूट है जेम्स विंस को कि उसने राइट काइंड ऑफ वॉइस उठाई है फॉर द राइट थिंग। ये इसमें ये मतलब नहीं है कि आईपीएल अच्छा है पीएसएल बुरा है, पीएसएल बुरा है तो आईपीएल अच्छा है। इसमें मतलब है लॉ, उसूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि असल स्टोरी क्या है। जेम्स विंस का कहना यह है, उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर आप पीएसएल खेलोगे, आप मुझे पीएसएल के लिए अगर आप एनओसी देंगे तो वो छोटा टूर्नामेंट है, वो 1 मंथ से छोटा होता है, तो उसमें आप लेस डोमेस्टिक क्रिकेट मिस करोगे अगर पीएसएल के साथ क्लैश आता है कंपेयर टू अगर आप आईपीएल खेलने जाएंगे तो वो 2 मंथ का होता है और वो बहुत बड़ा क्लैश आता है आपके डोमेस्टिक कैलेंडर ईयर से, रिगार्डलेस कि किसमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन कितनी लाइमलाइट है। लेकिन उसने कहा कि ये लॉजिक समझ से बाहर है कि आईपीएल के लिए आप जो है एनओसी देने को तैयार हैं कि आप जाओ, लंबा टूर्नामेंट भी है, ज्यादा फटीग होती है प्लेयर को, ज्यादा इंजर्ड होने के चांस हैं, ज्यादा मैचेस हैं, ज्यादा प्रेशर है कंपेयर टू पीएसएल जिसमें मैचेस भी शायद आपको कम खेलने पड़ेंगे और टेन्योर भी कम है, लेस डोमेस्टिक क्रिकेट आप मिस करोगे, आप वहां यहां से खेल के वापस अपनी डोमेस्टिक टीम को ज्वाइन कर सकते हो। तो बड़ी उसूल के ऊपर लॉ के हिसाब से बात की है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जब पैसा सामने आता है ना तो वो चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। ठीक है यार, मुझे क्या लॉ या जो राइट्स होते हैं या जो राइट थिंग होती है वो जाए भाई भाड़ में, मुझे मिलने चाहिए पैसे, बात सीधा कसम। वो कहते हैं जी कि वो आईपीएल का तंबू पैसों के बंबू पे खड़ा है, और मैं ये कहूंगा कि आईसीसी का तंबू पैसों के बंबू पे खड़ा है, पैसे पे चल रहा है। कल को कोई और कंट्री आकर ना पैसे ज्यादा देना शुरू कर देना, मिसाल लेके गल्फ के कंट्रीज मिलके कहते हैं हम एक लीग कराएंगे और 20 आईपीएल से बड़ा पैसा देंगे, अगर ये ना प्लेयर आईपीएल भी मिस करे, आप मेरा नाम बदल के रख रहे हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं होते, ये पैसों के सगे होते हैं भाई। तो पैसे बनाते हैं तो पैसे जहां से ज्यादा आएंगे, वो ये क्रिकेट बोर्ड्स भी, और इसी वजह से गेम जो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, इसी वजह से आपका गेम नीचे जा रहा है, पैसा ज्यादा है, गेम नीचे जा रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। आप सचिन तेंदुलकर आपके पास है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ब्रायन चार्ल्स लारा है, अब एबी डिविलियर्स है आपके पास कोई मार्कवा को पॉन्टिंग टाइप के प्लेयर आ रहे नहीं आ रहे, डिफेंस करना प्लेयर को भूल गया है, पैसा, मनी, शॉर्ट क्रिकेट, मोर फेम। तो इस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक बात की है जेम्स विंस ने। अब जेम्स विंस कोई इतना भी छोटा नाम नहीं है, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइए जरा एक नजर देखते हैं जेम्स विंस की करियर को। जेम्स विंस जो कि इस वक्त 33 इयर्स ओल्ड है, कॉकफील्ड ससेक्स में ये पैदा हुए और काफ़ी टीमों के लिए इंटरनेशनल खेले हैं, आईपीएल भी खेले में ये जेम्स विंस। अब तक 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं इन्होंने इंग्लैंड के लिए, 25 ओडीआई, 17 टी20 इंटरनेशनल्स, 216 फर्स्ट क्लास मैच, मतलब बहुत ठीक ठाक मैच है, 148 लिस्ट है और 412 टी20 मैचेस हैं जेम्स विंस के। कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे खेलते हैं, जब अपने टच में आ जाए तो जेम्स विंस एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट किसी का भी नहीं होगा कि जितना डिस्ट्रक्टिव प्लेयर जेम्स विंस है, मतलब जितने डिस्ट्रक्टिव प्लेयर इंग्लैंड के पास हैं, दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है। आप अगर थोड़े पुराने अभी वाले जो है ना उनके नाम गिनना स्टार्ट करें ना, जेम्स विंस हो गए, इयन मॉर्गन हो गए, अच्छा वो तो रिटायर हुए ना, एलेक्स हिल्स हो गए, आपके फिल सॉल्ट हो गए, लिविंगस्टन हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, जोनी बेस्टो हो गए, अभी मैंने कुछ के नाम भी मिस किए होंगे, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। तो इतने, और फिर चलो पावर हिटर ना भी हो लेकिन बड़ा चीकी प्लेयर है, आप बेन डकेट हो गए, इतनी क्वालिटी है इतनी। और फिर क्लासिकल अगर टेक्निक देखनी है ना, 2 प्लेयर की क्लासिकल टेक्निक है, रन्स उनसे माइट भी किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, या उनके किसी से ज्यादा होंगे। क्लासिक ओल्ड फैशन क्लासिक टेक्निक में एक जो रूट बड़े स्ट्रेट खेलने वाला और एक केन विलियमसन, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टेक्निक बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेट खेलना, अंडर द आइज खेलना, और टेक्निकली अगर आप पूछेंगे ना किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से तो इन 2 का नाम लेंगे। तो इंग्लैंड उस हिसाब से बहुत तगड़ी टीम है। इंग्लैंड के प्लेयर इंजरी की वजह से जो है ना इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल करते रही है, वरना इंग्लैंड इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिट है ना इस बैटिंग के साथ। अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो अगर इनके पास अवेलेबल हो ना, इनके जोफ्रा आर्चर मिस रहते थे, होते नहीं थे, जोफ्रा साथ हो, मार्क वुड साथ हो, रीस टॉपले हो, उसके मार्क आपका
या आपका वो अपना क्रिस वोक्स हो, ये एक दो बॉलर और डाल के, अभी जैसे उनके पास एक दो और फास्ट बॉलर अच्छे आ गए हैं, तो भैया ये बहुत गस एटकिंसन हो, इस तरह के बॉलर, ब्रेंडन कार्स आ गया, तो और फिर आदिल रशीद जैसा लेग स्पिनर, और जो आप अच्छी खासी तगड़ी साइड है इंग्लैंड की। सिर्फ ये है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड बॉल में इनके पास नहीं है, लेकिन स्टिल अ वेरी गुड साइड पर मोइन अली, मैं उसका नाम भूल गया था, क्या ऑलराउंडर है। सो बहुत अच्छी साइड है। खैर बहरहाल जेम्स विंस की इस ओपिनियन से आपको लगता है कि उसने राइट के ऊपर आवाज उठाई है, या आप इससे डिसएग्री करते हैं? जो भी आपका ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।